आखिर चाहिए क्या तुम्हें रश्मि जी से? क्या वजह है कि तुम्हें उनमें इतनी दिलचस्पी है? मैं जानता हूं तुम मुझे सीधे सीधे तो बताओगे नहीं, लेकिन मैं पता लगा के रहूंगा कि असली वजह क्या है। तुम्हारे हर कदम पे नजर रखूंगा मैं अब। इस बार तुम मुझसे बच के नहीं जा सकती, और तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई सबूत तो मैं ढूंढ ही निकालूंगा तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना ही अब मेरा मकसद है। एंड मिसेस करुणा शेखावत, मैं हमेशा अपना मकसद पूरा करता हूं, हमेशा। रश्मि जी क्या कर रही हैं? बस मिट्टू को जूते बना रही। कहीं बाहर जा रही हैं? वो हम सब करुणा जी के घर पर जाने के लिए निकल गए। इनको ध्यान से देखो, ये है शहाना, रणदीप और रश्मि। आज से ये तीनों तुम्हारे टारगेट्स हैं। दिन रात इन पे नजर रखोगे। ये जहां जहां जाएंगे तुम भी वहीं जाओगे, और इनकी छोटी सी छोटी हरकत के बारे में मुझे इन्फॉर्म करोगे। और एक बात, तुम्हारी नजर इन तीनों पे रहेगी और मेरी नजर तुम तीनों पर। अगर ये काम अच्छे से करोगे तो बहुत फायदा होगा, लेकिन अगर तुम में से किसी ने भी कोई भी गलती की तो उस गलती का अंजाम बहुत बुरा होगा। उसका इनाम ये होगा। मेरी बात को मजाक मत समझना, क्योंकि जो मैं कहता हूं वो मैं करके दिखाता हूं। मुझे शहाना पे कड़ी निगरानी रखनी होगी, क्योंकि सिर्फ उसी को पता है कि बॉम्ब्स कहाँ हैं। अगर आज रश्मि वो पेंडेंट ही पहन कर नहीं आई तो? अगर पहन कर नहीं आई तो वो पेंडेंट उसके घर पर ही होगा। अगर रश्मि वो पेंडेंट पहन कर आती है तो और भी अच्छा, और अगर नहीं तो हमारे आदमी वहां पर उसके घर का कोना कोना छान मारेंगे उस पेंडेंट को ढूंढने के लिए। इस बिल्डिंग का एड्रेस नहीं है, आगे वाली बिल्डिंग का एड्रेस है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। हाय, वेलकम। नमस्ते, प्लीज आइए ना। करुणा शेखावत के कर लो जल्दी। घर ढूंढने में आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। करुणा जी, थैंक यू सो मच। आपने रश्मि के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो बस वही किया जो एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद के लिए करना चाहिए, बस। रणदीप जी, मैं तो पूरा दिन करुणा जी के साथ थी। हम जयपुर से। जयपुर में कहाँ? ये लीजिए। बहुत ही प्यारा बच्चा है मिट्टू। स्कूल कैसा चल रहा है उसका? ठीक चल रहा है, लीजिए। पर उसकी शैतानियां तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मिट्टू, यहाँ आना। मम्मी, आंटी की बालकनी कितनी बड़ी है पीछे। यहाँ आओ। किसी और के घर पे आए ना, शैतानी नहीं करते, बिहेव योरसेल्फ। अरे नहीं नहीं, डांटिए मत उसे। मिट्टू, ये लो तुम्हारे लिए जूस।
करुणा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। वो मेरी दीदी, मेरा मतलब मेरी बहन है रितिका, वो कुछ दिनों से लापता है। मैंने उन्हें ढूंढने की भी बहुत कोशिश की, पर उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। अगर आप उन्हें ढूंढने में हमारी कुछ मदद कर सके तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। रश्मि, उस दिन जब मैं तुम्हारे घर आई थी तो बहुत ही प्यारी पिक्चर देखी तुम्हारी। उसमें तुमने एक बहुत ही प्रिटी पेंडेंट पहना हुआ था। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि वो वन सेकेंड। रणदीप जी, आइए ना। जी नहीं, शुक्रिया। मैं बस रश्मि जी और मालती भाभी को लेने आया हूँ। रश्मि जी का फोन ट्राई किया तो फोन नहीं लगा, इसीलिए मैं खुद आ गया। आई होप मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया। अरे नहीं नहीं, आप कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं? बल्कि आप तो जब आते हैं तब अपने साथ खुशी लेकर आते हैं। Thought so। अरे रणदीप जी, आप, हम बस निकलने वाले थे। चलिए अच्छा है, आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। रश्मि ने पेंडेंट नहीं पहना था। इसका मतलब है कि पेंडेंट उसके घर पर है और मेरे आदमी वो पेंडेंट जरूर ढूंढ लेंगे। दोस्त, आज मैं आगे बैठूंगा। मैं आपको घर लेके जाऊंगा। बिट्टू, ऐसा नहीं कहते, हम पीछे बैठ भाभी, जाते। बैठने दीजिए ना उसे। आओ बैठो। आइए भाभी। मैं यहाँ ढूंढता हूँ, तुम लोग अंदर जाओ। चलो। रणदीप जी, क्या बात है? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? और ऊपर जाके आपने करुणा जी से झूठ क्यों कहा? हमने कब कहा था आपको कि हमें लेने आइए? मैंने बस आपको कहा था कि मैं आपको फिर से कॉल करूंगी। रश्मि जी, कुछ ऐसी वजह है जो मैं आपको भी नहीं बता सकता। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अब से आप जो भी करें प्लीज़ मुझे बता के कीजिएगा, ठीक है? लेकिन बताइए तो सही, बात क्या है? रश्मि जी, पहले भी आपको किसी ने खतरे में डालने की कोशिश की है, आपके बैग में फ़ोन डाल के। बस मैं और रिस्क नहीं लेना चाहता। जैसा आपका हिस्सा। जी मैम साहब,
पेंडेंट मिला? अभी तक नहीं मिला, ढूंढ रहे। भाभी, आप लोग यहाँ आ जाइए। आप अंदर आ जाइए। ये सब किसने? हमारे घर में तो कुछ बचा भी नहीं है चोरी करने के लिए। तो ये एक के बाद एक हो क्या रहा है हमारे साथ, और ये सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इतनी रक्षा करता है रणदीप रश्मि की, घर से बाहर एक कदम नहीं रखा कि उसके बॉडीगार्ड यानी रणदीप भाई साहब पहुंच जाते हैं। लेकिन आई एम श्योर रणदीप भी इतना बेवकूफ नहीं हो सकता। जरूर उसे करुणा पे शक है, इसलिए रश्मि को उससे बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रणदीप, तुम्हें क्या ये मालूम है कि करुणा ही शहाना है? अगर तुम्हें ये बात मालूम है तो फिर मुझे अपना अगला कदम बहुत सोच समझ के उठाना पड़ेगा। रश्मि जी, मुझे एक बात बताइए, करुणा शेखावत के घर जाने का प्लान आपने बनाया था क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं रणदीप जी? वो करुणा शेखावत जी है। हम ऐसे अचानक उनके घर पे जाने का प्लान कैसे बना सकते? उन्होंने खुद ने हमें उनके घर इनवाइट किया था। जरूर करुणा जी ने सबको अपने घर इसलिए बुलाया था क्योंकि वो यहाँ कुछ ढूंढना चाहती थी। लेकिन क्या हुआ रणदीप जी? सर, सावंत, पाटिल, फिंगरप्रिंट्स ढूंढो, फुटमार्क्स। पता करो कि ये कौन लोग थे और यहाँ किस इरादे से आए थे। सर। आप ठीक तो हैं? जी। एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा। आप यहाँ सब संभाल लेंगे? जी आप जाइए, मैं संभालूंगी। लेकिन ऋतिका और शाहना के बीच में क्या कनेक्शन है? हेलो रणदीप सर। हाँ अनिल, बोलो। सर, आपके कहने पर हम काफ़ी दिनों से शाहना पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा। हमें शाहना की फोटोग्राफ मिल गई सर। फैंटास्टिक, फौरन मुझे वो फोटो मेल करो। ओके सर, अभी भेजता हूँ। यस, बस इसी सबूत का इंतजार था मुझे। चेहरे पे लगा हुआ चेहरा बेनकाब हो जाएगा। इस फोटो के मिलने के बाद मैं फाइनली शाहना को गिरफ्तार कर पाऊंगा।
शहाना मलिक, अपने चेहरे से करुणा शेखावत का नकाब उतारने के लिए तैयार हो जाओ। रावण सीता मैया के पास आता है भिक्षा मांगने एक साधु बाबा का भेष बनकर। फिर जब सीता मैया भिक्षा लेकर आती है तो सीता रावण को लक्ष्मण रेखा के अंदर बुला लेती है। दीदी हमेशा अपनी फ्लाइट टिकट्स ऑनलाइन बुक करती थी ना? हाँ। तो इसका मतलब ये पता चल सकता है कि 26 तारीख के बाद दीदी लंदन वापस गई थी या नहीं? आपको कैसे पता कि वो इसी शहर में? मैंने दीदी का मेल चेक किया, लेकिन 26 तारीख के बाद कोई भी एयर टिकट बुकिंग नहीं हुई है। वो हमेशा अपनी बुकिंग ऑनलाइन ही करती थी। कि बाहर मत रहो, वहाँ तुम्हें खतरा हो सकता है। अरे स्टूपिड, तुम सब गलत पढ़ रही हो। वो कहती है मुझे डेंजर हो सकता है। स्टूपिड तुम हो। तुम सब गलत पढ़ रही हो। टीचर आप तो हमारी बात सुन ही नहीं रहे। देखो ना निधि सब गलत पढ़ रही है। ये स्टूपिड है। स्टॉप इट रितिका, बिहेव योरसेल्फ। सॉरी रिधिमा, ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करते। कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाल रही हूँ? इन छोटे बच्चों का क्या कसूर है? सर क्या क्या पता चला है? सर करुणा शेखावत के बारे में ज्यादा तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन ये सब क्या है? वेल डन, काम की इंफॉर्मेशन। थैंक यू। मैं जानता हूं तुम कोमा में हो, लेकिन ये भी जानता हूं कि तुम मेरी सारी बातें सुन सकती हो। इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खास खबर लेके आया हूं। अब तुम्हें अपनी आंखें खोलने की या होश में आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस केस को जल्द से जल्द बंद करवाना चाहता हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा मुंह खुले। मैं जितने भी गहरे राज हैं वो किसी को पता चले। अब तुम्हें मरना होगा, वो भी जल्दी। अंदर आने से पहले नॉक नहीं कर सकते क्या? वो सर खबर ही कुछ ऐसी है आपके काम की, रणदीप सर के बारे में। हेलो। एक खतरा तुम्हारी ओर आ रहा है। अगर रोक सको तो रोक लो, बच के निकल जाओ तूफान से। हेलो, कौन बोल रहा है?